आपको उस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई बताते हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। राहत भरी खबर, 201 दिन बाद 20,000 से कम नए कोविड के केसेस सामने आए। बता दें आपको कि 24 घंटों में 18,795 नए केसेस सामने आए हैं। तो यह आंकड़ा अब कम होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में कितने नए केसेस सामने आए, कितने लोगों की जान चली गई। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि 26,000 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटों में रिकवरी हुई है, यानी कि 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 20,000 से कम नए केसेस। अंजलि भंडारी मेरी सहयोगी इसी खबर पर न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजलि, राहत भरी खबर एक ये है कि अब जो कोविड के केसेस है वो बीते 24 घंटों में कम सामने आए और ऐसे में अब देखिए वैक्सीनेशन का टारगेट भी यहाँ पर रखा गया सरकार की तरफ से, तो जंग जीतते नजर आ रहे हैं हम। जाहिर तौर पर महिमा, इसी को लेकर अब लगातार कोशिश ये की जा रही है कि युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन है उसे यहाँ पर किया जाए और दिल्ली इसमें सबसे आगे यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि तमाम मेजर सिटीज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा जिस तेजी के साथ जागरूकता सरकार द्वारा भी चलाई गई, राज्य सरकारों द्वारा भी चलाई गई, वो ये कह सकते हैं कि रंग लाती दिख रही है। और जो संभावित तीसरी लहर का जिक्र बार बार किया जा रहा था, आपको याद होगा, अगर हम बात यहाँ पर जुलाई अगस्त महीने की करें तो उस दौरान ये काफी ज्यादा तिल लगाई जा रही थी कि संभावित तीसरी लहर जो है वो स्ट्राइक कर सकती है अक्टूबर या सितंबर के महीने में, जो कि अब यहां पर ये साफ हो रहा है कि कोरोना की धीमी रफ्तार, क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पिछले 24 घंटों में ज्यादातर राज्यों में नए आंकड़ों पर स्टडी यहां पर की जा रही है, वो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि जो रफ्तार है कोरोना के नए आंकड़ों की वो यहां पर काफी ज्यादा धीमी होती नजर आ रही है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं, उनमें केरल भी शामिल है, जहां पर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो काफी तेजी के साथ बढ़े भी हैं और साथ ही सक्रिय मामले जो हैं वो यहां पर चिंताएं जो हैं वो काफी बढ़ाए हुए हैं। जाहिर तौर पर सक्रिय मामलों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी नए मामले जो हैं वो यहां पर बेशक कम आ रहे हो, लेकिन सक्रिय मामलों की वजह से टेंशन जो है वो यहां पर बढ़ी हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर यह है कि महिमा 5वीं बार 1 करोड़ डोज यहां पर लगी है, क्योंकि रिकॉर्ड यहां पर एक बार नहीं बना है, 5 बार ये रिकॉर्ड पहले बन चुका है और इससे पता यहां पर लगाया जा सकता है कि किस तेजी के साथ अब लोगों की जागरूकता जो है वो यहां पर बढ़ रही है। और संभावित तीसरी लहर का जिक्र जो कहा जा रहा था सितंबर अक्टूबर में आ सकता है, वो यहां पर ना के बराबर लग रहा है। लेकिन इसमें भी लापरवाही बरतनी यहां पर सही नहीं होगी, क्योंकि हमने यहां पर देखा कई खबरें ऐसी भी आई हैं कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी अगर लापरवाही बरती गई तो उस दौरान भी काफी ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। और अब ऐसे में स्थिति महिमा ये भी बनी हुई कि कई राज्यों में जो है वो स्कूल खोल दिए गए हैं, चाहे बात हरियाणा की हो, दिल्ली की हो और चाहे बात हिमाचल की हो, वहां पर भी जो स्कूल हैं वो यहां पर आखिरकार खोल दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। लेकिन खबरें यहां तक आ रही हैं कि बच्चों में संक्रमण जो है वो डिटेक्ट हो रहा है, उनके जब सैंपल लिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी बच्चों को वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो अभी नहीं शुरू किया गया है, उसका सीरो सर्वे जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी आज हिमाचल के किन्नौर से भी खबर आई थी कि एक साथ 13 बच्चे जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना विस्फोट के चलते वहां पर बच्चों को वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया गया। जाहिर तौर पे ऐसी जानकारियां जो है कई जगहों से आ रही है, क्योंकि तब तक यहां पर कोताही नहीं बरती जा सकती तब तक जब तक कि जो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो यहां पर ना आ जाए, और लापरवाही तब भी नहीं बरतनी है जब भी वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए। तो अभी पूरी तौर पर भी ये यहां पर नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी पूरी तरीके से जो कोरोना फ्री यहां पर हो चुका है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी खबर है यहां पर कि जिस वास्ट स्तर पर यहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो एक अच्छे संकेत है आगे के लिए। महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा अंजलि कि वैक्सीनेशन भले ही लग चुकी है और केसेस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो कोविड के केसेस है अंजलि उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही, कभी केसेस ज्यादा सामने आ रहे तो बीते 24 घंटों में कभी केसेस डाउन भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा महिमा आपने, क्योंकि लगातार केस जो है वो अप डाउन यहाँ पर हो रहे हैं और इसका एक बड़ी वजह जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, जो कि अक्सर यही खतरा जो है शुरू से यहाँ पर अनुमानित किया जा रहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो एक बड़ी वजह है। और क्योंकि जाहिर तौर पर जो छूट कोविड नियमों में दी गई है वो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अब फिलहाल वैक्सीनेशन जो यहाँ पर एक लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, कहा यह जा रहा है कि दिसंबर तक बताया जा रहा है
ये जो है लक्ष्य जो है उसे यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल अब यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि एक के बाद एक और जो है वैक्सीनेशन को लेकर वो यहाँ पर महिमा जरूर बन रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पहली डोज जो है वो वहां पर पूरे हिमाचल में लोगों को लग चुकी है और हिमाचल उसमें नंबर 1 भी रहा है। लेकिन अन्य राज्य जो है वो भी इस कड़ी में, इस रेस में काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं और जाहिर तौर पर कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि वैक्सीनेशन जो है, फुल्ली वैक्सीनेटेड जो है वो राज्य इस लिस्ट में आए, और यही कोशिश यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा भी की जा रही है। लेकिन महिमा, जिस खतरे की ओर लगातार इशारा किया जा रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा, अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो ऐसे ही बना रहा तो हो सकता है कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी जो खतरा है वो यहाँ पर बना रह सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर यह भी है कि आने वाले भविष्य में कुछ और जो वैक्सीन है वो यहाँ पर उसको अप्रूवल जो है वो मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर जो वैक्सीनेशन की कमी शुरुआत में देखने को मिली थी वो उसे तो हमने यहाँ पर कम कर दिया है, क्योंकि वैक्सीनेशन अब यहाँ पर पूरी तरीके से मिल रही है। लेकिन आगे बने जी अंजलि, वैक्सीनेशन तेजी से चलाया जा रहा है और ऐसे में अब केसेस भी कम आ रहे, तो कहीं ना कहीं राहत वाली बात, लेकिन सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत। शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है और इसी के तहत तेजी से वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है।